Next question is derive an expression for power in an AC circuit containing inductance L only. Inductance L only और कैपेसिटेंस C only एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, एक दिखाना पड़ता है, दूसरे में थोड़ा सा चेंजेस है और वो करना है। इंडक्टेंस L ओनली। इंडक्टेंस में आप लोगों को पता है कौन लीड करता है कौन लैग करता है। इसमें याद रखना बेटा, इसमें वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है बाय पाई बाय 2। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज लीड करती है इंडक्टेंस में करंट से बाय पाई बाय 2। ये याद रखना, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करंट अक्रॉस इंडक्टेंस इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्यों ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। करंट लैग करती है वोल्टेज से, करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2 से पिछड़ रही है करंट, दैट इज व्हाई देयर इज माइनस पाई बाय 2। कर दीजिए पावर किसके बराबर? E इंटू आई। दिस इज थर्ड। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, पावर किसके बराबर आया बेटा? E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ये होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है माइनस कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। दिस इज साइन ओमेगा टी ई नॉट आई नॉट। ठीक है बेटा, एक पावर है, इसका वैल्यू माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, इधर देखो क्या करूंगा, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 कैंसल, फिर से वही है, इससे कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने यहां पर 2 से, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वाली टर्म, ये फॉर्मूला है, सबको पता है, 2i साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला है 2i साइन ऑफ 2 थीटा। ये फॉर्मूला है, 2i साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन 2 थीटा। 2i साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बनेगा? साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। शाबाश बेटा। P इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है बेटा, बट P किसके बराबर होता है? dw अपॉन dt। इज देयरफॉर dw अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। dt को इधर लाइए, हो गया dw इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू dt को क्रॉस कर दिया इधर। शाबाश। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हो गया dw इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 को बाहर निकाल दीजिए, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 को इंटीग्रेशन के बाहर
लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, जैसे पहले किया था, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी dt। अगर इस पूरे इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन की अगर हम इंटीग्रेशन करने बैठेंगे, करना तो नहीं है आपको पेपर में, इसमें डायरेक्ट लिखना है, क्वेश्चन बड़ा है ऑलरेडी और बड़ा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हम डब्ल्यू लिखेंगे माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इस पूरे इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन है, इस पूरे इंटीग्रल की इंटीग्रेशन है 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। वर्गडन कितनी आई बेटा? 0। अब देखो क्या करूंगा मैं, वर्गडन डिवाइडेड बाय टाइम, 0 डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों साइडों से t से डिवाइड किया, 0 डिवाइडेड बाय टाइम इज अगेन टाइम, बट वर्क डन अपॉन टाइम इज कितना होता है? पावर, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया इंडक्टेंस में पावर कंजप्शन कितनी रहती है? 0 फॉर फुल साइकिल। पावर कंज्यूम इंडक्टेंस करता है 0। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पावर इन केस ऑफ एन इंडक्टेंस। ठीक है, इसी के बेसिस पर मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूं, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस C ओनली। ठीक है बेटा, अब कैपेसिटर जो है आप सबको पता है, यहां पर जोड़ना पड़ेगा हमें कैपेसिटर C, और कैपेसिटर में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट आगे है, पीछे वोल्टेज है, तो ये याद रखना है। और कैपेसिटर के लिए करंट लीड करती है, इसलिए यहां पर है पाई बाई 2 प्लस में। ठीक है, यहां पर आएगा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया बराबर, ये याद रखना, यहां साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होता है बराबर कॉस ओमेगा टी। माइनस नहीं होता है, ये प्लस में होता है। माइनस साइन खत्म, माइनस साइन खत्म, माइनस साइन खत्म, माइनस साइन खत्म, हर जगह ऐसे ही माइनस खत्म, माइनस खत्म, और पूरा ये। इसका मतलब हो गया, चाहे ये देख लीजिए, सिर्फ माइनस का साइन यहां पर खत्म हो जाएगा। देख लीजिए बेटा, चाहे आप लोगों ने इंडक्टेंस L किया, पावर कंजप्शन 0 आ गया, चाहे आप लोगों ने कैपेसिटर C किया, पावर कंजप्शन 0 आ गया। इसका मतलब हो गया L में पावर 0 होता है, कैपेसिटर में पावर 0 होता है, लेकिन R में पावर होता है E इफेक्टिव मल्टीप्लाई I इफेक्टिव। ये तीन चीजें याद रखिए। L कितना पावर कंज्यूम करता है? 0। कैपेसिटर कितना पावर कंज्यूम करता है? 0। R कितना पावर कंज्यूम करता है? E इफेक्टिव मल्टीप्लाई I इफेक्टिव। याद रखना बेटा, ये हो गए 3 क्वेश्चन, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखाए। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन केस ऑफ LCR सर्किट एंड हेंस डिफाइन पावर फैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है।